अब यहाँ पर जाति विषयक सामान्य विषयक बौद्धों का मत दिया गया है और फिर उसका निराकरण किया गया है। यहाँ पर बौद्ध कहना क्या चाहते हैं पहले इसको समझते हैं और फिर जो है इसके अर्थ को समझेंगे। बौद्ध का कहना यहाँ पर ये है कि जो आपने सामान्य का लक्षण दिया है नित्यम एकम अनेकानुगतम, ठीक है, कि अनेकों में जो एक रूप से अनुगत रहती है उसको सामान्य कहते हैं, वह जो है गलत है, ठीक है, उसके अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है। न्यायिक जो कहता है वो कहता है जैसे घट है, घट जो है एक भाव पदार्थ है, उसकी सत्ता है, उसी प्रकार सामान्य जो है वह भी जो है वह भी भाव रूप है, उसकी भी कोई सत्ता है। लेकिन बौद्ध जो है वो कहता है कि नहीं, सामान्य की कोई भी सत्ता नहीं है, क्योंकि सामान्य के अस्तित्व में कोई भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, अब क्यों प्रमाण नहीं है? क्योंकि बौद्ध जो है वो कहता है कि सामान्य में जो है अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है, ठीक है, और अर्थ क्रियाकारित्व उस केवल व्यक्ति में ही होता है। अर्थ क्रियाकारिता, अर्थ क्रियाकारिता क्या है? अब जो घट है, जैसे बहुत सारे घटों में यह घट है, यह घट है, इस प्रकार की प्रतीति हो रही है, तो यह घट क्या हो गया? इस घट को बौद्ध जो है वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, इसको व्यक्ति नाम से जाना जाता है। मतलब किसी भी पदार्थ में यदि हम उसके क्रियाओं के, उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो वह पदार्थ व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे घटों में घटत्व जाति की प्रतीति का प्रसंग यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर घट क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया। अब बौद्ध कहता है कि व्यक्ति में ही अर्थ क्रियाकारिता होती है। अर्थ क्रियाकारिता का मतलब है कि कार्य को करने की शक्ति, कि जिस कार्य को करने की शक्ति घड़े में है, पानी लाने की शक्ति घड़े में है, वह घटत्व में नहीं है, ठीक है। तो अर्थ क्रियाकारिता जो है वह घड़े से ही सिद्ध हो सकती है, वह घटत्व से सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए सामान्य को मानना जो है वह जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे या फिर जलाने का काम जो है वह अग्नि ही कर सकती है, जलाना पकाना, ठीक है, अग्नित्व नहीं कर सकता। इसलिए हम अग्नित्व नाम की सामान्य नाम का कोई पदार्थ जो है हम नहीं मानेंगे। यह अनुभव से ही सिद्ध हो रहा है कि व्यक्ति से भिन्न कोई सामान्य नाम का पदार्थ नहीं है, क्योंकि वस्तु के कार्य को करना ही अर्थ क्रियाकारिता है, और वह अर्थ क्रियाकारिता व्यक्ति में रहती है, न कि उसके सामान्य में, न कि उसके जाति में। इसलिए जाति जो है वो है ही नहीं। अब न्यायिक यहाँ पर कहता है कि ठीक है, लेकिन जो अनेकों में जो समानाकारक प्रतीति होती है, बहुत सारे घड़े रखे हैं और यह भी घड़ा है, यह घड़ा है, यह घड़ा, इस तरह की समानाकारक प्रतीति जो होती है, इसकी वजह क्या है? ठीक है, इसको बताने वाला ही सामान्य है, इसीलिए सामान्य की सत्ता की सिद्धि होती है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि अत्र कश्चिदाह, कि कोई बौद्ध कहता है कि व्यक्ति व्यतिरिक्तम सामान्यम नास्ति, कि उस व्यक्ति से अतिरिक्त सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से ही जो है, व्यक्ति में ही अर्थ क्रियाकारिता होती है, कार्य को सिद्ध करने की क्षमता होती है, व्यक्तित्व में या फिर सामान्य में या फिर जाति में नहीं होती। इसलिए व्यक्ति से अतिरिक्त सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर न्यायिक कहता है कि तत्र वयम ब्रूमः, हम न्यायिक कहते हैं कि यदि ऐसा है तो किम आलम्बना तरहि भिन्नेषु पिंडेषु एकाकारा बुद्धि बिना सर्व अनुगतम एकम, कि जो अनेक भिन्न भिन्न पिंडों में, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो ये एक हैं, एक रूप से अनुगत, जो उनकी एक अनुरूप एकाकारक प्रतीति जो होती है, ठीक है, एकाकारक बुद्धि जो होती है, वह कैसे होती है? उस एकाकारक बुद्धि का विषय क्या है फिर? ठीक है, किम आलम्बना, तो हमें यह बताओ कि अनेक पिंडों में जो एकाकारक बुद्धि होती है वह बिना ऐसे धर्म के नहीं हो सकती जो सभी में हो, ठीक है। जब सभी चीजों में कोई एक ऐसा धर्म रहेगा जो सब में हो, जब कोई एक ऐसे धर्म होगा जो सब में हो, तभी तो वह सब में एकाकारक प्रतीति कराएगा, और वही जब नहीं होगा तो सब में एकाकारक प्रतीति कैसे होगी, ठीक है। तो जो नहीं हो पाएगी, इसीलिए तो हमें बताओ कि सभी पदार्थों में उस एकाकारक प्रतीति को अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर उस एकाकारक प्रतीति का विषय क्या होगा, कैसे होगी वो एकाकारक प्रतीति, यदि हम सामान्य को नहीं मानेंगे तो। और उन सभी अनेकों में, उन अनेक पदार्थों में जो एकाकारक प्रतीति कराने वाला जो द्रव्य है वही क्या है, जो विषय है, जो आलम्बन है, उसी को हम क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं। इसलिए सामान्य की सत्ता सिद्ध होती है। अब बौद्ध यहाँ पर फिर से उसका खंडन करता है और फिर अंत में न्याय द्वारा उसका भी खंडन किया जाता है। फिर से इसको समझते हैं कि बौद्ध कहना क्या चाह रहा है और न्यायिक उसका खंडन कैसे करता है। बौद्ध कहता है कि नहीं, फिर भी हम सामान्य को नहीं मानेंगे, क्योंकि
अनेकों में एकाकारक प्रतीति कराने के लिए हमें सामान्य नाम की चीज को जानने की जरूरत नहीं है, हम तो अतद व्यावृत्ति से जो है उसकी सिद्धि करेंगे। ठीक है, अतद व्यावृत्ति माने होता है, अब व्यावृत्ति माने होता है निषेध, अभाव। ठीक है, तद माने क्या हो गया, मान लो बहुत सारे घड़े हैं तो घड़ा हो गया तत्, और अतद माने क्या हो गया, जो घड़ा नहीं है। ठीक है, तद माने हो गया वह पदार्थ जिसमें हमें एकाकारक प्रतीति करानी है, जैसे कि घड़ा, और अतद माने हो गया घड़े से भिन्न, और अतद व्यावृत्ति माने हो गया अभाव। तो घड़े से भिन्न पदार्थों का अभाव ही क्या हुआ, अतद व्यावृत्ति हुआ। ठीक है, घड़े का मतलब वह एक पदार्थ जिसमें हमें समानाकारक प्रतीति करानी है। या फिर गौ, बहुत सारी गायें हैं तो गौ से भिन्न पदार्थों का या पिंड विशेषों का या पशुओं का अभाव ही क्या हुआ, अतद व्यावृत्ति। और वह अतद व्यावृत्ति ही जो है उन सभी में जो है एकाकारक प्रतीति करा देती है। ठीक है, वह अतद व्यावृत्ति ही है जो सभी पदार्थों में एकाकारक समानाकारक प्रतीति करा देती है। कैसे, अब मान लीजिए 100 घड़े हैं और इन 100 के 100 घड़ों में हमें ऐसी प्रतीति होती है कि इन सभी घड़ों में घड़े से भिन्न पदार्थों का अभाव है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह अभाव ही क्या हो गया, अतद व्यावृत्ति हो गई। और जब हमें ये पता ही चल गया कि यहाँ पर घड़े से भिन्न पदार्थों का अभाव है, यहाँ पर तो सिर्फ घड़े ही घड़े हैं, तो समानाकारक प्रतीति भी हो गई, तो फिर हम सामान्य को क्यों माने। समझ में आई बात। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर 100 गायें हैं और हमें यह प्रतीति होती है वहां पर उनको देखकर कि यहाँ पर गाय से भिन्न जितने भी पशु आदि हैं उन गाय से भिन्न पशुओं का अभाव है, तो यह अभाव क्या हो गया, अतद व्यावृत्ति हो गई। और जब हमें यह पता चल गया कि यहाँ पर गाय से भिन्न पदार्थों का अभाव है, तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि ये सभी क्या है, गायें ही हैं, क्योंकि गाय से भिन्न किसी भी चीज का यहाँ पर अभाव है। अब जब उस चीज का अभाव है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर सभी गायें ही हैं। इसका मतलब है जो अभाव है, ठीक है, गौ में जो अन्य पशुओं का अभाव है वही सभी गौओं में समानाकारक प्रतीति करा दे रहा है। तो जब अभाव से ही अनेक वस्तुओं में समानाकारक प्रतीति हो जा रही है तो हम सामान्य को क्यों माने। इसका मतलब अभाव को हमें मानना चाहिए, सामान्य की सत्ता, सामान्य का अस्तित्व नहीं है, इसको हमें नहीं मानना चाहिए, यह कहता है बौद्ध। और न्याय कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य की सत्ता सिद्ध होती है, सामान्य का अस्तित्व है, इसलिए तुम्हारे अभाव को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब इसी को संस्कृत में यहाँ पर कह रहे हैं कि ननु तस्य अतद व्यावृत्ति कृतई एव एकाकारा वृद्धि बुद्धिरस्तु। ठीक है, कि उस अतद व्यावृत्ति से ही उन अनेक वस्तुओं में एकाकार बुद्धि हो जाती है, एकाकार समानाकारक प्रतीति हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सर्वेष्वेव ही गोपिंडेषु, सभी गौपिंडुओं में अगोभ्यो अश्वादिभ्यो व्यावृत्ति ही अस्ति, कि ये इन सभी गौपिंडों में, इन सभी गायों में अश्वादिभ्यो, अश्व आदि पशुओं की व्यावृत्ति होती है, अभाव देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए जब सभी गायों में अश्व आदि अन्य पशुओं का अभाव देखा जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो गायें हैं, यह हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि ये गायें ही हैं, क्योंकि इनमें अन्य पशुओं का अभाव है। तो उस अभाव, उस अतद व्यावृत्ति से ही जो है समानाकारक प्रतीति हो जाती है। और इससे क्या होता है, तेन अगौ व्यावृत्ति। ठीक है, अगौ का मतलब जो गौपिंडों में जो अगौ हैं, जो अश्व आदि हैं, जो गाय नहीं है, उनसे, ठीक है, उनसे व्यावृत्ति होने से एव अयम एकाकार है, ये सभी गायें समानाकार हैं, एकाकार हैं, ये सभी गायें ही हैं, क्योंकि इनमें अगौ, ठीक है, गौ माने अगौ माने अश्व आदि जो अन्य पशु में जो गौ नहीं है उनका यहाँ पर अभाव है, इसलिए ये सभी एकाकारक ही हैं, ये सब गायें ही हैं। ऐसा जो है प्रत्यय माने प्रतीति, ऐसी प्रतीति अनेकेशु अनेकों में हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहां पर इसीलिए न तो विधि रूप गोत्व सामान्य विषय है, इसीलिए हमको विधि रूप का मतलब भावात्मक, ठीक है, अस्तित्व है जिसकी सत्ता है, ऐसे विधि रूप, ऐसे भावात्मक गोत्व आदि सामान्य को नहीं मानना चाहिए। मतलब हमें इस प्रकार से कहीं पर भी जो है भावात्मक विधि रूप जो गोत्व आदि सामान्य है उसके विषय में यह प्रतीति नहीं होती। हमें तो अगौ की व्यावृत्ति के विषय में ही वह प्रतीति होती है, अनेक पिंडों में होने वाली समानाकारक प्रतीति वह अन्य पशुओं के अभाव से ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए सामान्य को मानने की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष गौत्व को मानने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर बौद्ध कहना चाह रहा है। और न्यायिक कहते हैं कि मैवम माँ एवं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि मुखेन एव एकाकार स्फुरणात्, क्योंकि विधि रूप का मतलब है भावरूप, भावरूप से ही एकाकार माने समानाकार का अनुभव हुआ करता है।
निषेध रूप में नहीं होता, जो तुम्हारा अभाव है, जो तुम्हारी व्यावृत्ति है, उससे जो है हमें समानाकारक का प्रतीति नहीं होती है। भाव से ही सभी में एकाकारक प्रतीति, एक ही पदार्थ को, एक सामान्य को मानने से ही जो है सभी में समानाकारक प्रतीति का अनुभव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा जो अतत व्यावृत्ति है वो गलत है और हमारा जो सामान्य है वह सही है। यहाँ पर न्यायिकों के कहने का मतलब ये है कि अनुभव के आधार पर ही जो है समस्त पदार्थों के स्वरूप का निश्चय किया जाता है और अनुभव से ही हमें ये प्रतीत होता है कि समस्त गायों में जो समानाकारक प्रतीति होती है वह भावात्मक होती है। ठीक है, ये सब गायें हैं, इन सब में गोत्व है, इस आकार में यह समानाकारक प्रतीति होती है। अब ये सब गौ से भिन्न मतलब अगो व्यावृत्त, इस रूप में प्रतीति हमें नहीं होती कि ये सभी गाय से भिन्न हैं। ठीक है, गो भिन्न है और इनका अभाव है यहाँ पर, इसीलिए ये सभी गायें हैं, इस तरह की प्रतीति हमें नहीं हुआ करती। ठीक है, इसीलिए तुम्हारी प्रतीति का कोई आधार नहीं है और इस हमारी जो प्रतीति है कि ये सभी गायें हैं, इस प्रकार से समानाकारक प्रतीति जो होती है, इस प्रतीति के आधार पर, इस अनुभव के आधार पर हम भावात्मक सामान्य को ही मानते हैं और वही मानना भी चाहिए। ठीक है, विधि मुखेन भावरूप होने से ही एवं एकाकार स्फुरणात्, एकाकार का स्फुरण होने से, एकाकार का की प्रतीति होने से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य को सिद्ध करते हैं। अगला जो पदार्थ है वह है विशेष, और विशेष का लक्षण है विशेषो नित्यो। ठीक है, यह विशेष क्या है, नित्य होता है और नित्य द्रव्य वृत्ति हमेशा नित्य द्रव्यों में ही यह रहता है। ठीक है, नित्य द्रव्य हमारे पास 9 ही हैं, तो नित्य द्रव्य कौन कौन से उनको भी अभी बताएंगे। आगे कहते हैं व्यावृत्ति बुद्धि मात्र हेतु। ठीक है, यह सिर्फ व्यावृत्ति कराता है, मतलब भेद स्थापित करता है, भेद की प्रतीति का निमित्त होता है। मतलब दो द्रव्य जो हैं आपस में किस कारण भिन्न है, यह द्रव्य इस द्रव्य से भिन्न है, वह हम कैसे जान पाते हैं, क्योंकि उन द्रव्यों में एक विशेष नाम का पदार्थ होता है, इसीलिए हम जान पाते हैं कि यह द्रव्य इस द्रव्य से भिन्न है, और इस भिन्नता की प्रतीति कराने वाला ही जो पदार्थ है वह विशेष पदार्थ है। ठीक है, मतलब यह भेद की प्रतीति कराने वाला है दो द्रव्यों में मतलब नहीं, मतलब सभी 9 के 9 द्रव्यों में एक दूसरे से भेद स्थापित करने वाला है। आगे कहते हैं कि नित्य द्रव्याणि, नित्य द्रव्य कौन कौन से हैं, वो नित्य द्रव्याणि तो आकाशादीनि पंच, मतलब आकाश काल दिग आत्मा और मन, ये 5, और पृथिव्यादय चत्वार है परमाणु रूपा, जो पृथ्वी जल तेज और वायु, इन चारों के परमाणु और आकाश काल दिग आत्मा और मन, ये 5 द्रव्य। ठीक है, ये जो है नित्य द्रव्य हैं। अगला पदार्थ है समवाय, और कहते हैं कि अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः सच उक्त एव, मतलब अयुत सिद्ध जो संबंध है उसी को समवाय कहते हैं। इसके बारे में जब हमने समवाय कारण के विषय में जाना था उस समय पर इसको विस्तृत रूप से बताया जा चुका है कि 2 तरह के संबंध होते हैं, एक सामान्य संबंध, एक समवाय संबंध। समवाय संबंध हमेशा अवयव अवयवी गुण गुणी जाति व्यक्ति क्रिया क्रियावान और विशेष नित्य द्रव्य पदार्थों में ही रहता है, तो उसके विषय में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चर्चा वहाँ पर तर्क भाषा पार्ट 1 में हो चुकी है, और ये भी वही करें कि सच उक्त एव वो तो बताया जा चुका है। तो अयुत सिद्ध संबंध को ही समवाय कहते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ननु अवयवी अवयविनौ अपि अयुत सिद्धौ, कि अवयवी और अवयव भी क्या है, अयुत सिद्ध हैं, और इस कारण जो है तयोः संबंध है, उन दोनों का जो संबंध है वो समवाय संबंध है, इति उक्तम, ऐसा आप न्यायिकों ने कहा है। आगे कारण का प्रकरण जब आया है वहाँ पर बतलाया गया है। ठीक है, तो अवयव और अवयवी जब अयुत सिद्ध हैं और अयुत सिद्ध होने के कारण उनमें समवाय संबंध है, लेकिन हम बौद्धों के मत में यह ठीक नहीं है, न चैतद युक्तम, यह जो है ठीक नहीं है। बौद्ध कहते हैं कि ऐसा आपका मानना जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बौद्धों के कुछ अपने सिद्धांत हैं, एक तो वो क्षणिक मानता है, दूसरा वो परमाणु को मानता है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को नित्य नहीं मानता, वो बोलता है कि सब कुछ जो इस संसार में बना है वो सब परमाणुओं से बना हुआ है। ठीक है, जो हर पल बदलते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि बौद्ध कहता है कि अवयव अतिरिक्तस्य अवयविनो अभावात्, कि अवयवी जो होता है वह अपने अवयवों से भिन्न नहीं होता, अवयव में और अवयवी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। असल में जो अवयव है वही जो है अवयवी के रूप में बदलता है। अवयव अतिरिक्त, अवयव से अतिरिक्त, अवयव से भिन्न। ठीक है, अवयविनो, किसी अवयवी के अभावात, अभाव होने से। ठीक है, मतलब अवयवी जो है वह अपने अवयवों से भिन्न नहीं होता, वस्तुतः उस अवयवी के रूप में ही हो जाने वाले, नहीं वस्तुतः को काटो, नहीं होता,
उन अवयवों का ही दूसरा रूप क्या है, अवयवी है, वो दोनों एक ही है। तो न्यायिक पूछता है तो अच्छा फिर जो ये संघात हमें दिखाई देता है कैसे दिखाई देता है, तो वहां पर बौद्ध कहते हैं कि परमाणव एव बहवस तथा भूताः सन्निकृष्टाः, कि जो परमाणु हैं असल में बहुत सारे परमाणुओं का संघात जो होता है, बहुत सारे परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, उस अवयवी के रूप में हो जाते हैं, बहुत सारे परमाणु मिलकर सन्निकृष्ट होकर, ठीक है, परमाणव एव परमाणु ही बहवस बहुत सारे और बहुत सारे परमाणु तथा भूताः सन्निकृष्टाः सन्निकृष्ट होकर मतलब पास में आकर एक दूसरे से मिलकर जो कि अवयवी बन जाते हैं, और तब जाके हमको घटोयम इस तरह की प्रतीति होती है, इस प्रकार का ग्रहण हम करते हैं, ठीक है। मतलब उस अवयवी के रूप में हो जाने वाले बहुत से परमाणु ही जो हैं वो इंद्रिय के साथ सन्निकृष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद ही हमें यह घड़ा है, यह घट है, यह पट है, इस तरह की जो है प्रतीति होती है, इस प्रकार से गृहीत होते हैं। ये जो है बौद्धों का मत है। अब यहाँ पर न्यायिक पूछता है कि अच्छा आपका जो मत है ये ठीक तो है, लेकिन हमें इसमें कई प्रकार के दोष दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका मत को हम गलत साबित करेंगे। क्या क्या दोष हैं उसमें। पहला, अत्र उच्यते, न्यायिक कहता है अस्ति एकः स्थूलो घट इति प्रत्यक्ष बुद्धि। 3 दोष बता दिए। आपने कहा कि बहुत सारे परमाणु ही जो है सन्निकृष्ट होकर मिलकर किसी अवयवी के रूप में उपस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, अवयवी के रूप में बदल जाते हैं। परमाणुओं का संयोग ही कह रहे हैं आप अवयवी है, लेकिन उसमें तो कई प्रकार की गलतियां हैं। कैसा। पहला, एकह, आप कह रहे हैं कि परमाणु बहुत सारे हैं, कह रहे हम तुम्हारे सिद्धांतों की प्रत्यक्ष बुद्धि से, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जो है हम तुम्हारे सारे खंडन करेंगे सभी सिद्धांतों का। पहला तो है आपने कहा बहुत सारे परमाणु मिलकर अवयवी के रूप में बदलते हैं, लेकिन हम घड़े को देखते हैं और किसी एक घड़े को सामने रखना और किसी भी व्यक्ति से पूछना कि आपको क्या दिख रहा है, वो आपको बोलेगा एक घड़ा दिख रहा है। तो आप तो कह रहे हो कि बहुत सारे परमाणुओं का संघात है, लेकिन वो तो एक दिख रहा है, तो पहले तो आपका यही खंडन हो गया, ठीक है, वह तो एक की प्रतीति होती है हमें। अगर बहुत सारे परमाणु एक साथ मिलते तो हमें बहुत सारों की प्रतीति होती, ठीक है। तो एक घड़ा सामने रखकर कोई पूछेगा कि यह क्या है, तो हर कोई बोलेगा कि एक घड़ा है, तो एक की प्रतीति होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही एकत्व सिद्ध होता है पहले उसमें। दूसरा, आपने कहा कि परमाणु मिलते हैं। अब परमाणु जो होता है उनका जो है स्थूल उनका परिमाण नहीं होता, ठीक है, परमाणु का तो अणु परिमाण होता है। तो जब अणु परिमाण होगा तो फिर हमें तो स्थूल की प्रतीति होती है, हर कोई बोलेगा कि यह घड़ा हमें दिख रहा है, यह स्थूल घड़ा है, ठीक है। स्थूल का मतलब जिसका एक बड़ा आकार है, एक निश्चित आकार है, ठीक है। लेकिन परमाणु का तो कोई आकार ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल आंख प्रत्यक्ष आप उसको देख ही नहीं सकते हो, लेकिन हमें तो घड़ा स्थूल रूप में दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप में सामने घड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो वह स्थूल घड़ा दिखाई देता है। स्थूल का मतलब एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल, ठीक है, परिमाण। अब परमाणु जो है वो सूक्ष्म है, इसलिए वो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन घड़ा जो है वो तो स्थूल है, तो स्थूल की प्रतीति हमें होती है। इसलिए तुम्हारा यह भी सिद्धांत गलत हो गया कि बहुत सारे मिलकर, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें एक दिखाई देता है, और परमाणु आपने बोला वो भी गलत हो गया क्योंकि हमें तो स्थूल की प्रतीति होती है, परमाणु तो सूक्ष्म होता है, ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि सन्निकृष्ट होकर घटोयम इति गृह्यन्ते, कि वो सन्निकृष्ट होकर इंद्रिय के साथ, सन्निकृष्ट का मतलब इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष उनका होता है, और तब जाके वो यह घड़ा इस तरह की प्रतीति कराते हैं। ऐसा बौद्ध ने जो कहा है वह भी गलत है, क्योंकि परमाणु का जो है इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं हो सकता। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसका इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब उसका इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हुआ करता, लेकिन घड़े की प्रतीति तो साक्षात चक्षु द्वारा होती है। घड़ा तो हमें साक्षात दिखता है, घट इति प्रत्यक्ष बुद्धि, प्रत्यक्ष हमें दिखता है। तो घड़ा तो इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया घड़े के साथ, वो तो इंद्रिय का विषय बन गया, लेकिन परमाणु तो इंद्रिय का विषय बन ही नहीं सकता, सन्निकृष्ट हो ही नहीं सकता। तो आपका सिद्धांत ये भी गलत हो गया। तो हमें, ठीक है, तो आपके तीनों सिद्धांत जो थे, परमाणु है और बहुवह है, बहुत सारे मिलकर, और सन्निकृष्ट होता है, तो तीनों ही गलत हो गए। तो इस तरह से तुम्हारा जो सिद्धांत है कि अवयव और अवयवी नहीं होते, इस तरह का अवयवी और अवयव एक ही हैं, और परमाणु जो है असल में संघात रूपों पर स्थापित होकर यह घड़ा इस तरह की प्रतीति कराते हैं, यह सिद्धांत गलत है। असल में अवयव और अवयवी जो है वो परस्पर आश्रित होते हैं, उन दोनों में जो है अयुत सिद्ध संबंध होता है, और अयुत सिद्ध संबंध होने के कारण उनका समवाय बनता है, और समवाय संबंध से ही जो है वो एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें घड़े में स्थूल की प्रतीति
एक की प्रतीति और घटत्व प्रत्यक्ष की प्रतीति होती है, जो कि किसी भी परमाणु में नहीं हुआ करती। न च सा परमाणुषु अनेकेषु स्थूलेषु अतीन्द्रियेषु भवितुम अर्हति। ठीक है, अस्थूलेषु, परमाणुओं में हमें अनेकों की प्रतीति नहीं हुआ करती, परमाणुषु अनेकेषु। ठीक है, अस्थूलेषु, परमाणुओं में सूक्ष्म की प्रतीति होती है, स्थूल की प्रतीति नहीं होती। अतीन्द्रियेषु, परमाणुओं में इंद्रिय सन्निकर्ष की प्रतीति नहीं होती, वो तो अतीन्द्रिय होते हैं, इंद्रिय के द्वारा देखी जा सकने योग्य होते ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब हमें विपरीत प्रतीति जब परमाणुओं में होती है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो सिद्धांत है वो क्या होता है, गलत सिद्ध होता है। ठीक है, परमाणुओं में हमें बहुत्व की और सन्निकृष्ट होने की और ये परमाणुओं में स्थूल होने की जो है प्रतीति हमें नहीं दिखाई देती। तो बौद्ध कहता है कि अच्छा ये मान लो कि भ्रांतेयम बुद्धिरिति चेत, कि यह घड़ा है, इस तरह की जो बुद्धि होता है, इस प्रकार का ग्रहण जो आप करते हैं, प्रतीति जो होती है, वह प्रतीति असल में भ्रांति है, वह असल में रियल प्रतीति नहीं है, वह एक भ्रांति प्रतीति है। ठीक है, तो न्यायिक कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तुम्हारे इस सिद्धांत के बाधक प्रमाण हमारे पास है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही यह सिद्ध हो जाता है कि हमें भ्रांति नहीं हो रही है। यह घड़ा है, बौद्ध कहता है कि यह घड़ा है, ये भ्रांति है, असल में परमाणुओं का संयोग वहां पर हो रहा है, बहुत सारे परमाणु मिल रहे हैं और उसमें यह घड़ा है, इस तरह की भ्रांति हो रही है। न्यायिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रमाण से ही तुम्हारा जो सिद्धांत है वो बाधित हो जा रहा है। प्रत्यक्ष ही हमें दिख रहा है कि यह घड़ा है, हमें घड़े में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो रही है, साफ साफ इंद्रियों से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमें किसी प्रकार की भ्रांति जो है वहां पर नहीं हो रही है, और जो हमारा सिद्धांत है अवयव अवयवी अयुत सिद्ध होते हैं और उनमें समवाय संबंध होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि तदेवं षट पदार्था द्रव्यादयो वर्णिता, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये जो 6 पदार्थ थे, ठीक है, षट पदार्था द्रव्यादयो वर्णिता, इनका वर्णन किया जा चुका है। तदेव माने इस प्रकार से, तेच विधि मुख प्रत्यय वेद्यत्वात् भाव रूपा एव, और वे सभी पदार्थ जो हैं भावात्मक, विधि रूप का मतलब भावात्मक, प्रत्यय माने प्रतीति, वेद्य माने होता है विषय, उनका जानना। ठीक है, तो वे भावात्मक प्रतीति के विषय हैं, मतलब उनकी सत्ता की प्रतीति हमें होती है, इसीलिए वे सभी पदार्थ जो हैं 6 के 6 पदार्थ क्या हैं, भाव रूप एव, भाव रूप ही हैं, विद्यमान हैं, उनकी सत्ता है, उनका अस्तित्व है। ठीक है,